आज के जो वर्कआउट कोच है उनके लिए बिग क्लैपिंग कीजिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो आपको वर्कआउट कराए, है ना। और आपका पसीना टॉक्सिन्स बाहर निकाले। एंड ऑब्वियसली गामेश सर के लिए क्लैप कीजिए कि उन्होंने आपको सारे लोगों को एक्साइटमेंट से भर रहे हैं, है ना। और अपने लिए क्लैप कीजिए कि आप जो है इस सेशन का हिस्सा है, इस अमेजिंग सेशन का हिस्सा है। तो मैं अपना परिचय बता दूं, वैसे सर बता ही चुके हैं बहुत सारे चीजें, है ना। माई सेल्फ चंदेश्वरी साहू, और मैं प्रॉपर महासमुंद से बिलोंग करती हूँ, है ना। एक सिंपल सी हाउस वाइफ, और अभी एक अमेजिंग वेलनेस कोच की भूमिका अदा कर रही हूँ। तो क्या आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, है ना, बने रहेंगे। ओके। तो अभी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो एक्साइटमेंट आपको बरकरार रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, है ना। तो क्या आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, फिर से मैं पूछ रही हूँ। ओके चलिए ठीक है। ऐसा कुछ कुछ रिएक्शन देते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो इस सिस्टम में मैं आई थी अपना वजन को लेकर, है ना। और अभी देखिए मैं वजन घटाकर लोगों को एक बेहतर हेल्थ, है ना, एक बेहतर फिट और खुशहाल परिवार लोगों को बना रही हूँ, लोगों को दे रही हूँ, है ना। ये पॉसिबल हुआ है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस सिस्टम की वजह से। तो आप लोगों को मेरी जर्नी में ये सीखने के लिए मिलेगा कि मैं जो है कैसे डिसीजन ली एक वेलनेस कोच बनने का, है ना। कैसे मैं, कब से मैं ज्वाइन की हूँ, और कैसे मैं अपनी जर्नी में सारा चीजों को मेंटेन करते हुए आज जो है एक सक्सेसफुल महिला हूँ, एक गेट टीम मेंबर हूँ, है ना। तो आप लोगों को मेरी स्टोरी में सारा चीजें जानने के लिए मिलेगा। तो आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस बना के रखिए, है ना। और नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा चीजें जो भी मैं बताऊंगी वो मेरा पर्सनल है, डिस्क्लेमर है। अगर आप भी अपने कोच मेंटर्स और सिस्टम की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपके साथ भी ये सारे बदलाव हो सकते हैं, है ना, जो भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। और ये मेरी स्टोरी पर्सनल स्टोरी है ना। ये मेरे मम्मी पापा हैं, आप भी अपने मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए खड़े हुए हैं, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि ये दुनिया में नहीं होते तो हम भी नहीं होते। और मेरे अंदर जो अभी काबिलियत है, जो मैं, मेरे अंदर जो बोलने की कॉन्फिडेंस है, वो मुझे मेरे पापा से मिला है ना। क्योंकि वो मुझे हमेशा प्रमोट करते हैं, और अभी पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं कि तू कर सकती है करके, है ना। तो मैं उनको हमेशा तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी, मेरे मॉम एंड डैड को। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। देखिए मैं इस सिस्टम में आई थी अपने वजन को लेके, लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन लवर थी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये मेरा 12th क्लास का फोटो है। ठीक है, जब फेयरवेल हम लोगों का दिए थे स्कूल से, तो उसी समय का फोटो है। मैं अपने एजुकेशन लाइफ में ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसमें मैं टॉप नहीं की होंगी। हर हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट जो है स्टडी को लगातार बनाए रखी। 12th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, हाईएस्ट मार्क्स आए। 80% मार्क्स से मैं पास आउट हुई, और अपने क्षेत्र में मैं सबसे टॉप पे थी। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा एजुकेशन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में की, महासमुंद गर्ल्स कॉलेज से, है ना। फिर मेरा बीएड बीएड हुआ। बीएड के बाद मैं एमएससी की। इस तरीके से मेरा जो है एजुकेशन है ना। अब देखिए ये मेरे जो है मई 2014 में मेरी शादी हुई, है ना। शादी के बाद आप सबको पता है कि एक लड़की का जो है जिंदगी जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, माहौल बदल जाती है, समय बदल जाती है, अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं, घर को टाइम देना पड़ता है ना, पूरे परिवार को देखना पड़ता है, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, ये सारी चीजें। तो मेरे साथ दो दो कंडीशंस हो रहे थे। मैं घर परिवार भी संभालती थी, है ना, और मेरे सर जो हस्बैंड टीचर है ना, तो वह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा था मेरे साथ कि अपने आप को समय दूं, कि पढ़ूं या घर परिवार को संभालूं, है ना। तो ऐसे इस दौरान जो है मेरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, वेट बढ़ते जा रहा था। जब मैं प्रेगनेंसी कंसीव की उसके बाद फिर से वेट बढ़ना चालू हुआ। फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो है सारा चीज नॉर्मल हो गया था, और सेकेंड डिलीवरी के बाद बहुत बहुत सारे
कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ चालू हो गए थे। और दोनों डिलीवरी मैं सीजेरियन हूँ, सीजेरियन मतलब ऑपरेशन से हुआ है मेरा डिलीवरी, है ना। तो इसकी वजह से बहुत सारे केसेस मेरे साथ आने लगे, है ना। जैसे जॉइंट्स पेन होना, बैक पेन इतना ज्यादा होता था कि मैं ऐसे स्ट्रेट बैठ नहीं पाती थी, है ना। घर में अगर कोई काम कर रही हूँ, अगर कोई और दूसरा काम बोल दे तो चिड़चिड़ापन, और उसके साथ साथ शरीर में कैल्शियम की कमी। गायनेकोलॉजिस्ट के पास इतना विजिट की, हमेशा बोलते थे कि मैम ये आपके साथ हमेशा बने रहेगा, आपको लाइफ टाइम बैक पेन झेलना पड़ेगा। मैं भी यही मान ली थी कि मुझे लाइफ टाइम बैक पेन झेलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो वेट बढ़ रहा था, वो और सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी मेरे लिए। और मैं सबसे ज्यादा मैं फिट दिखना पसंद करती थी। और मैं घर पे छोटी छोटी चीजों को ना चालू कर दी थी, जैसे कि वो नींबू शहद का पानी पीते हैं ना, कौन कौन ऐसा जीरा पानी ऐसा कुछ कुछ पिए वेट लॉस करने के लिए। हाँ, ये है ना, वो हीरा चंद्राकर सर जो है वो हैंड राइज कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसा की थी, 2-3 किलो शहद खत्म हो गया, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ मेरा वजन, है ना। रोज वर्कआउट करती थी, खाने का थाली छोटा वाला की यूट्यूब में देखी थी, वैसा छोटा थाली में खाने से वजन कम होता है, कम खाने से। वैसा भी की कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सिस्टम के बारे में मेरे हस्बैंड और कोच के माध्यम से मुझे पता चला कि ये जो सिस्टम है और अमेजिंग मनी बैक गारंटी के साथ 100% रिजल्ट देती है। तो मैं बिना देरी किए क्लब विजिट की, क्लब में मैंने 5 डेज ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट किए। 3 दिन में ही शानदार मेरा अमेजिंग जो बैक पेन का प्रॉब्लम था उससे मुझे राहत मिली। 5 दिन में मेरा 200 ग्राम बढ़ गया था, लेकिन नो इशू, क्योंकि मेरा फैट डाउन हुआ था, मसल्स बढ़े थे, एनर्जी लेवल बढ़ी थी, जिसकी वजह से मुझे 5 दिन में बहुत ही शानदार फीलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे मेरे शरीर से 1 किलो वेट लॉस हो गया है ना। तो इस मेरा 200 ग्राम बढ़ा था, फिर भी सारे क्लब वाले मेरे लिए क्लैप किए थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये डिसाइड की कि मैं बैक पेन से 3 साल से जूझ रही थी, और अभी तक ऐसा कोई भी इलाज नहीं हो पाया था। कैल्शियम की इतनी इतनी दवाइयां खाई, फिर भी मेरे शरीर में कैल्शियम विटामिन की पूरी मात्रा पूरी नहीं हुई। तो ऐसा क्या चीज है इस न्यूट्रिशन में जो मुझे मिल रहा है ना। तो वो जो अमेजिंग है फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मुझे वहां मिला, और बहुत अच्छा टेस्ट, एंड शेक कुल्फी और चॉकलेट फ्लेवर, है ना। और 3 महीने में ही शानदार, मैंने अपने कोच के प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 13 किलो वेट लॉस करके अपना अमेजिंग आइडल वेट को अचीव की, है ना। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने आइडल वेट में हूँ, आइडल शेप में हूँ, आइडल एनर्जी लेवल पे हूँ, आइडियल स्किन पे हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैं अपना स्किन रिजल्ट भी लोगों को बताती हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होती है। तो क्या आप लोगों को भी चाहिए ऐसा वाला रिजल्ट? ओके, तो आपको कम से कम 3 मंथ तो बने रहना पड़ेगा, है ना, तब आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक सूट में, वो मेरा फर्स्ट डे का है, क्लब का फोटो, जिस दिन मैं गई हुई थी क्लब, है ना। और इसी तरीके से जो 80-20 का रोल है ना, उसको जो है अपना दिनचर्या में फॉलो करते गई, हमेशा यस सर एटीट्यूड, कभी भी वीडियो बंद नहीं होता था, या कभी भी हम क्लब नहीं गए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी फ्रेश पी रहे हैं तो फोटो डालना, ये एकदम कंपलसरी, एकदम कंपलसरी, कभी भी नहीं छूटता था। सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं, तो भी फोटो डालना ग्रुप में। ये सारा चीजें किए तब कहीं जाके ये सारा रिजल्ट, इतना 100% रिजल्ट मुझे मिला। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका जो है बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इन्होंने भी अपना अमेजिंग 3 महीने में ही शानदार 14 किलो वेट लॉस किए, है ना। बहुत ही जबरदस्त ये इनका रिजल्ट है। और 20% वर्कआउट, है ना, 80% न्यूट्रिशन का रोल जो है हमारे दिनचर्या में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम शेक एस्प्रेसो से जो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, डिनर है, वो तो आपका नपा-तुला है, लेकिन लंच का क्या, लंच भी आपका जो है नपा-तुला होना चाहिए, तभी आपका जो है 100% रिजल्ट आएगा, है ना। हम मेरे बच्चे लोगों के साथ भी मैं वर्कआउट करती हूँ, वो भी वर्कआउट लवर है, ठीक है। और मैं सारा न्यूट्रिशन कंजप्शन करती हूँ, मेरी फैमिली वाले सारे न्यूट्रिशन कंजप्शन करते हैं, सारे लोग न्यूट्रिशन लवर हैं, है ना। इस तरीके से हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। और हम लोग कपल कोच बने और लोगों को गाइड करने का डिसीजन लिए, है ना। और अभी एक मैं वुमेन इंटरप्रेन्योर हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी महिलाओं को जो है अपने सक्सेस स्टोरी से, अपनी हेल्थ स्टोरी से प्रभावित कर रही हूँ, है ना। ये देखिए मेरे फैमिली न्यूट्रिशन सारे लोग यूज करते हैं। ये मेरे सास ससुर हैं, जो आप सेक पीते हुए दिख रहे हैं ना। मेरे ससुर जी पैरालाइज्ड हैं, उनका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है।
वो चल फिर नहीं पा रहे थे। जब उनको जो है सेक देना हम लोगों ने स्टार्ट किए तो उनके अंदर बहुत सारा चीजें जल्दी रिकवर हुआ। उनका जो है मसल्स और एनर्जी लेवल दोनों बढ़ा, है ना। और उनको चलने में जो परेशानी हो रही थी, डाइजेशन में जो परेशानी हो रही थी, वो सारा चीजें उनका ठीक हुआ। उनको जो है स्ट्रोक के साथ पैरालिस अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका जो है राइट साइड पूरा वो हो गया था, है ना। मतलब लूज हो गया था, काम नहीं कर रहा था। और अभी वो जो है इस बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। फिर देखिए, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम स्वस्थ हो रहे हैं तो लोगों को भी कैसे स्वस्थ करें, तो उसके लिए कोई ना कोई छोटा सा जगह होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब ओपन करते हैं। फिर वहाँ लोगों को अच्छा हेल्थ, है ना, उनकी बर्थडे और एनिवर्सरी सारा चीजें सेलिब्रेट करते थे वहाँ। बहुत ही अमेजिंग लोगों का जो है रिजल्ट था, अमेजिंग लोगों का अनुभव था, बहुत मजा, है ना, बहुत मजा आ रहा था। ये बहुत पहले की पिक है, मतलब उस समय लॉकडाउन से पहले की पिक है ये, है ना। ये हम लोग फिजिकल क्लब रन कर रहे थे। ये उसके बाद से लॉकडाउन आया, फिर लॉकडाउन में भी हम लोग रुके नहीं। ठीक, रुके नहीं। देखिए किस तरीके से हम लोग घर पे ही ऑनलाइन सारा चीजों का सेलिब्रेशन कर रहे थे, है ना। मतलब हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम महासमुंद में हैं, है ना। देखिए पूरा साउथ इंडियन लुक में जब हम फोटो डालते थे स्टेटस में तो लोग बोलते थे अरे आप लोग कब चले गए साउथ इंडियन, है ना। तो ऐसा सेलिब्रेशन होता था। और वुमेन्स, महिलाओं के लिए भी अमेजिंग सेलिब्रेशन, जिसमें आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी चीजें मान लो जो आता है उसके लिए आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो या ये एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां आप जो है अपने स्किल्स को, अपनी कौशल को उभार के सामने आ सकते हैं। जैसे किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को सिलाई कढ़ाई का शौक है ना, किसी को रंगोली बनाने का शौक है, किसी को और कुछ चीजों का शौक है, किसी को बहुत सजना संवरना बहुत पसंद है। तो ये सारा चीजें कहीं नहीं सिर्फ एक ही जगह पे पॉसिबल है, वो भी ये है वाला प्लेटफॉर्म, है ना। तो आप लोग बिग क्लैपिंग कीजिए ये प्लेटफॉर्म के लिए। और ये वर्चुअल क्लब जो है हम लोगों ने रन करना स्टार्ट किया जब हम फिजिकल क्लब कुछ कारण से नहीं चला पा रहे थे। वर्चुअल क्लब में रन करना स्टार्ट की, जिसपे बहुत सारे लोगों को मैं हेल्थ रिजल्ट दे पा रही थी। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्राउड फीलिंग होती थी कि हम घर बैठे भी लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, है ना। और वहां तक पहुंच के हम अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभा पा रहे हैं, है ना। तो ये वर्चुअल क्लब सेशन आया, बहुत ही जबरदस्त रहा। उसके बाद देखिए कि हम कैसे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा मदद करें। तो मैं कभी भी इस चीज के लिए पीछे नहीं हटती थी लोगों को इनवाइट करने के लिए। क्योंकि हमको क्या होता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन कर दे रहा है या कुछ चीजें आपको बोल दे रहे हैं, तो हम वहां पास पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप अगर अपने अपने वर्क के लिए, है ना, या अपनी जिम्मेदारियों के लिए पीछे नहीं हटोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि मेरे मेरे जितने भी पहचान के लोग हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब यही बोलते थे कि ये क्या आजकल कार्ड देते रहती है, डब्बा बेचने वाला काम करती है ना, अपने घर में लोगों को बुलाती है, क्या सेक पिलाती, ये सारा चीजें मुझे बोलते थे। मैं एमएससी की हूँ, एमएससी में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना। मेरे साथी जो है वो लोग हमेशा बोलते थे अभी तू प्रोफेसर रहती, ये क्या काम कर रही है ना। कई लोगों को मैं इनवाइट करती थी, मेरे फ्रेंड्स को, कि आओ आप भी यहाँ पास अपना हेल्थ को अच्छा बेहतर बना सकते हो, तो तेरा काम तू ही जान, है ना। मतलब ये हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी बोल देते थे। कई लोग तो इनविटेशन जो कार्ड देते थे ना उसको फाड़ के भी फेंक देते थे। लेकिन हमेशा मैं अपने ही मतलब एक ही स्वभाव पे रही कि मेरा काम है लोगों को बताना और उनका काम क्या है एक्सेप्ट करना। वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो है क्या है ये, है ना, वो उनकी मर्जी है। तो मैं इसीलिए हमेशा अपने काम में, मैं बस पे भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ट्रेनिंग मीटिंग पे, मैं बस में भी इनविटेशन देती हूँ, है ना। कहीं भी जाती हूँ, मेरे दूध वाले को भी मैं न्यूट्रिशन दे चुकी हूँ, और मेरी काम वाली भी मुझे कस्टमर लीड देती है ना। तो ये सारा चीजें जो है मुझे कैसे मिला, जब मेरा सोच सोच जो है स्ट्रांग हुआ तब मुझे मिला, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले तो ये सारा चीजें करना, है ना। अब लोगों को जो है हम इनविटेशन देकर उनको जो है अच्छे हेल्थ के लिए बताकर कैसे लोगों को जो है कैसे एक सिस्टम में डालें, प्लग इन कराएं, तो ये बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म रहा। जहाँ लाइफ स्टाइल डे प्रोग्राम, जहाँ एम्बेसडर क्वालिफाई करके हम वहाँ गए,
और हमको पता चला कि हाँ रिकॉग्निशन भी है, तो किसको किसको पसंद है रिकॉग्नाइज होना, स्टेज पे रिकॉग्नाइज होना किसको किसको पसंद है? पसंद है आप लोगों को? ओके, तो ये पल बहुत ही बेहतरीन लगा। और हम ये डिसाइड किए कि हम हर हमेशा हम लोगों की मदद करते रहेंगे और ऐसा रिकॉग्निशन हमको मिलता रहे, क्योंकि हम सारा न्यूट्रिशन कंजप्शन करते थे, है ना। और हमको ये पता चला था कि आप अगर एम्बेसडर क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने बजट पे बहुत सारे न्यूट्रिशन को लाइफ टाइम ले सकते हैं। तो हमने डिसीजन लिया था कि हम भी एम्बेसडर बनेंगे, क्वालिफाई करेंगे, और जितने भी लोग हैं उनको भी हम मदद करेंगे कि कैसे वो जो है एम्बेसडर क्वालिफाई करें। तो इस तरीके से लोगों की हेल्प करते करते हमको अमेजिंग लेवल मिला, जिसको गेट टीम लेवल बोलते हैं, ये इसका रिकॉग्निशन हुआ, है ना। वो भी लगभग 3 से 4 हजार लोगों के बीच में। तो बहुत ही सुनहरा अवसर था ये, बहुत ही शानदार मौका था, क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए देखिए ये चीजें जो है बहुत ही मुश्किल है आजकल। कोई एक गुलाब तक नहीं देते अपने वाइफ को, कोई कारण ना रहे तो। अगर एनिवर्सरी है तो भले ही उस दिन, है ना, बुके वगैरह बढ़िया से लाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो तो, है ना, मतलब सिर्फ हाउस वाइफ पे ही नहीं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पास ना आप लोगों की अगर जिंदगी बदल रहे हो, मान लो जाए, या लोगों को एजुकेट कर रहे हो। टीचर है, टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, है ना, या टीचर बनते हैं, तो वो आपको थैंक यू बोलने नहीं आते कि आप मेरी आपकी वजह से मैं बना। लेकिन यहाँ जो है एक थैंक यू वर्ड और ये रिकॉग्निशन, जहाँ ब्लेसिंग बहुत ही अमेजिंग है ना। तो ये सारा चीजें मुझे रोक कर रखी। ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारे पड़ाव आए, जहां पर ऐसा भी कंडीशन आ गया था कि छोड़ो हटाओ रहने दो, क्योंकि घर में भी बहुत सारे परेशानियां होती थी। दोनों बच्चों को संभालना, दोनों बच्चे जो है हम लोग सर मैं और दोनों बच्चे, 4 ही लोग रहते थे, है ना। सास ससुर लोग अलग, मतलब 4 हम लोग दिरान जेठान होते हैं, तो उन लोग के पास रहते थे, तो रखने की समस्या या फिर और कुछ कारण, इतना बड़ा परिवार है, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती थी। तो ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाने के लिए भी कई बार बहुत सारे परेशानियां आई, लेकिन हमने कभी भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं है जिसको हम लोगों ने मिस किया। तो रिकॉग्निशन आपको अगर पसंद है, आपको ब्लेसिंग पसंद है, आपको थैंक यू वाला चीजें पसंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस सपोर्ट सिस्टम से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपके कोच मेंटर एंड सिस्टम से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके साथ ये सारे बदलाव होंगे, है ना। और धीरे धीरे देखिए हेल्प करते करते हमारे फैमिली मेंबर्स बढ़े, हम उन लोगों को भी ट्रेनिंग मीटिंग्स में लाना स्टार्ट किए, हम तो जाते ही थे, तो उनका भी साथ जो है बहुत ही बड़ा बदलाव आने लगा, है ना। और देखिए कि ये एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बोल सकते हैं कि मैं तो सिर्फ फ्लाइट को ऐसे देखती थी ऊपर से कि कभी एक आध बार तो चढ़ूंगी फ्लाइट पे, ऐसा होता था मेरा थिंकिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पास देखिए, है ना, ट्रेनिंग मीटिंग में भी जाते हैं, तो इतना मतलब इस सिस्टम के बदौलत ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाया है कि हम फ्लाइट में भी आ जा पा रहे हैं, है ना। और हम लोग कोई भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं है जिसको मैं मिस की रही होंगी, ऐसा कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, है ना। और हर जगह एक्साइटमेंट से पूरा भरकर जो है हम लोग जाते हैं, और हर एक चीजों को एकदम एक्साइटमेंट मोड में, लर्निंग एटीट्यूड में सीखते हैं। तो आप अगर सिस्टम लवर है, न्यूट्रिशन लवर है, ट्रेनिंग लवर है, तो ऐसा स्टोरी आपकी भी बनने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, ये जो है देखिए एक्स्ट्रा वेगेंजा 2023, है ना, स्पेक्टाकुलर जयपुर एंड स्पेक्टाकुलर 2024, ये जो है दिल्ली का है। ठीक है, और ये एलडीआर है, धीरूभाई अंबानी स्क्वायर मुंबई, है ना। तो ये गोवा वेकेशन है। तो देखिए लाइफ कितना अमेजिंग हो चुका है ना। पहले सिर्फ घर पे ही सिमट कर रहना, अपने फ्यूचर के लिए सोचना, मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ अच्छा से और थोड़ा तैयारी करूंगी तो मेरा जॉब वॉब लग जाएगा, ये सोचती थी। लेकिन आज देखिए लोगों की हेल्प करते 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 वो उनकी जिंदगी भी बदल रही है, साथ में जो है हमारा भी, है ना। ये देखिए वेकेशन क्वालिफाई किए हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, फिर वेकेशन का मौका मिला। और वेकेशन मतलब फ्री वाला वेकेशन हो तो और मजा आ जाता है, क्योंकि कहीं घूमने फिरने जाओगे फिर वो पैसे के लिए किचकिच होता है, अरे ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा हम लोग जाएंगे तो इस जगह नहीं जाते, इस जगह जाते हैं, ऐसा वाला रहता है। या फिर आप अगर प्लान बनाओगे भी ना तो सक्सेसफुल नहीं होता है, इस दिन जाएंगे बोलते हैं, फिर क्या होता है, अरे कुछ काम आ गया, छोड़ो हटाओ रहने दो। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने वो चीजें क्वालिफाई कर लिया है तो उस दिन
आपको वहां जाना ही मिलेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग गोवा वेकेशन घूम के आए हुए थे, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग था वहाँ, है ना। अब समुद्र के बीच में पैराग्लाइडिंग करने का भी मौका मिला था, तो ये पल को मैं भूल नहीं सकती, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए हमारे सारे सीनियर लीडर्स के साथ जो है हम लोग एंजॉय किए, बहुत ही अमेजिंग रहा। और कई सारी महिलाओं के मन में शिकायत रहती है ना कि हमारे यहाँ सर बहुत बिजी रहते हैं, घुमाते नहीं हैं या शॉपिंग नहीं कराते हैं, है ना। तो भाई ये सिस्टम आपके लिए पूरा ओपन अपॉर्चुनिटी है ना। आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे हम वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वेकेशन क्वालिफाई किए, अब उसके बाद लोगों को भी वेकेशन देना स्टार्ट किए, है ना। ऐसा वन डे वेकेशन लोगों के साथ हम लोग जाना स्टार्ट किए। बहुत ही अमेजिंग लगता है, सब साथ में एक साथ जब फिजिकली वर्कआउट करते हैं, है ना। सब एक साथ स्विमिंग पूल में डांस करते हैं, रेन डांस करते हैं, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो हम ये कुछ हमारे सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, जिनको हम देख कर इंस्पायर हुए। उनके जैसा हमको बनना है, इनके जैसा ही हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ऐसा जो है हमको एक अंदर से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम इनके जैसा बन सकते हैं। देख के है लगता है नहीं आप लोगों को, देखते हैं आप अपने मेंटर सीनियर सर को, तो लगता है ना कि इनके जैसा हमारा भी लाइफ होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है एंजॉयमेंट वाला माहौल, देखिए लाइफ कितना जबरदस्त हो चुका है। आप सोच के देखिए कि अगर मैं खुद, अब मैं इस सिस्टम में नहीं रहती तो क्या मैं ऋषिकेश जा पाती रिवर राफ्टिंग करने, या मैं वो बंजी स्विमिंग कर पाती? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, है ना। सर टीचर थे, कभी कभार एक आध साल में एक बार जाना हो गया तो हो जाता। लेकिन ये सिस्टम अमेजिंग है, जहां आप जो है एक अपना अ, अपनी जिम्मेदारी को अगर आप डेडिकेट होकर करते हैं तो आपको ये सारा चीजें आपको मिलने वाला है ना। तो बहुत ही अमेजिंग है। और ये मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से। और ये स्टेज डांस परफॉर्मेंस भी किए, जिसमें हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मजा भी आया था। डांस किए थे तो हम लोगों को बहुत सारे कमेंट्स भी मिले थे कि वाह आप लोग डांस भी करते हैं, ऐसा, है ना। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो है मैं रेगुलर करती गई। लेकिन मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ, ऐसा क्या चीज हुआ जिसकी वजह से मैं अभी कुछ दिन तक मतलब ट्रेनिंग मीटिंग्स में नहीं आ पा रही थी। क्यों? क्योंकि अ, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरे यहाँ जो सर है ना वो नहीं है, मतलब कुछ कारणवश जो है उनका एक्सीडेंटल डेथ हो चुका है, तो वो जो है नहीं है सिस्टम में। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, कि मैं जो है फिर से कैसे आऊं या अपने आप को कैसे संभालूं, ऐसा हो गया था मेरे साथ। ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसे बहुत सारे कंडीशन हुए हैं कि मतलब उस समय कोई साथ नहीं दे रहा था मेरा, कोई भी साथ नहीं दे रहा था, मतलब मेरे घर भी नहीं था मेरे पास। और मुझे मतलब मैं बोल नहीं सकती, सारा चीजें हुआ था। तो उस समय में ऐसा कंडीशन था कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, मेरे मेरे मायके के अलावा कोई भी नहीं। कहते हैं ना, एक महिला की सारा चीजें जो होती है ना उसकी पति ही होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कारण से, एक्सीडेंटल इशू की वजह से सर अभी मेरे साथ नहीं है। शायद भगवान को अ, यहीं तक उनका साथ मेरा था, है ना। तो मैं जो है हिम्मत नहीं हारी, मैं हिम्मत नहीं हारी। और अभी भी मैं अपने सारा चीजों को पूरा ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि अभी सर मेरे साथ नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं। इतने सारे भी मेरे पास चैलेंजेस आए हैं कि घर वाले बोलते थे हर्बल छोड़ दे, हर्बल लाइफ नहीं छोड़ेगी तो हम लोग नहीं रखेंगे, ससुराल वाले यही बोल दिए थे। ठीक है, लेकिन मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रांग था, कुछ भी हो जाए, मैं जो भी बनी हूँ, जो भी मेरे को नाम मिला है, मुझे इस प्लेटफॉर्म से ही मिला है मेरा नाम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारी, मैं वापस सिस्टम में कम बैक की, क्योंकि मुझे यहाँ वो हर चीजें मिली थी जो मुझे एक नॉर्मल लाइफ में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो मैं सारा चीजों को कंटिन्यू की, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने ऊपर और सिस्टम के ऊपर, अपने कोच मेंटर्स के ऊपर, कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ, मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ, मैं लोगों ऐसा कोई काम थोड़ी ना कर रही हूँ जिससे मैं लोग मुझे बोलेंगे तू गलत कर रही है। मैं लोगों को खुशहाल बनाने का काम कर रही हूँ, लोगों को फिट करने का काम कर रही हूँ। ऐसा कभी होता है क्या कि अगर किसी के साथ कोई ऐसा कंडीशन हो और उनके साथ कोई घटना हो जाए तो अपना काम करना छोड़ देता है क्या?
नहीं नहीं छोड़ता ना, तो मैं क्यों अपना काम छोड़ूं। ये सोच के मैं आगे बढ़ी और अपना डिसीजन को स्ट्रांग रखी कि मुझे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना ही है। मुझे अपना लाइफ मुझे खुद बनाना है। मेरे साथ मेरे दो बच्चे हैं, मेरा वाई है, वो मेरा वाई क्लियर है ना। तो ये सारा काम मैं करते गई और मैं कभी रुकी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, वापस कम बैक में ट्रेनिंग मीटिंग्स में आई, है ना। और सारा चीजें की, और इतना लोगों को जो है रिजल्ट दे पाना और उनसे ब्लेसिंग लेना, ये जो है सबसे बड़ा चीज है। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। लोग आपको थैंक यू बोले, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है। तो ये एक सिस्टम है जहां आप जो है अपना सारा चीजें देकर, है ना, अपना मतलब लोगों की जिंदगियां आप बदल सकते हो। एक दिन ऐसा था कि मेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, है ना, लेकिन आज जो है लोग, है ना, 400 से 500 लोग मुझे एक साथ थैंक यू बोलते हैं, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होती है, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होती है। और देखिए मैंने वापस कमबैक की, जब मैं अ, बहुत सारे चैलेंजेस थे, मैं मीटिंग्स में जाऊं या ना जाऊं, एक्स्ट्रा मैनेजर का टिकट करूं या ना करूं, है ना, ये सारी चीजें थी। लेकिन मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था, मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी मीटिंग्स को, क्योंकि इसी के बदौलत मैं हूँ आज, इसी के बदौलत मेरा नाम मिला है। अगर मैं इस सिस्टम में कमबैक नहीं करती तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता, है ना। तो देखिए अमेजिंग जो है, मैं एक्स्ट्रा वेगेंजर डेली टूर गई हुई थी हमारे सुपर कोच के सर के माध्यम से, वहां मैं गई और बहुत ही अमेजिंग वहाँ हम लोग अमृतसर घूमे, है ना। और ये हमारा भारत पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है, वहां एंजॉय किए। तो फिर से मेरे लाइफ में फिर से वो एक्साइटमेंट, वो माहौल, है ना, वो सारा चीजें आने लगा, क्योंकि मैं फिट फैमिली में रहना बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि ऐसे लोग बाहर नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ के हर लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे। बाहर के लोग जो है सिर्फ कुछ ना कुछ सुनाने, ताना मारने, ये सारा चीजों का काम करते हैं। और मैं अपने डेडिकेशन को कम नहीं होने दी, अपना वर्क को और बढ़ा दी, क्योंकि मेरा वाई और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि मैं सिंगल हो गई हूँ, मेरे बच्चों की लाइफ मुझे बनानी है, उनकी फ्यूचर मुझे बनाने हैं। तो इसलिए देखिए मैंने एक्स्ट्रा वेगेज HPL क्वालिफाई करके गई हुई थी, है ना। और ये मुझे बहुत ही किक देता है, बार बार मैं इस चीज को मैं देखती हूँ, है ना, और याद करती हूँ कि उस दिन मतलब मुझे HPL क्वालिफाई करने के लिए मैंने कितना प्रयास की, मेहनत की, और वो जो है रंग लाया, है ना। हम जो चीजों के लिए मेहनत करते हैं और वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो कितनी खुशी होती है ना। तो ये सारा चीजें सिर्फ ये सिस्टम की वजह से ही हो पाया था। आप देखिए हम लोग वन डे वेकेशन खुद जाते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन आज मैं लोगों को वेकेशन देती हूँ, मेरी वजह से उन लोग इतने खुश हैं, है ना, मेरी वजह से उन लोग इतना हेल्दी है। मुझे लोग वहां जाके थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हम इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं। ये फिर से मेरी कम्युनिटी बनना स्टार्ट हुआ, है ना। और सारा चीज बहुत ही बेहतरीन होते गया, है ना? समय के साथ सारा चीज बदलते गया। अब हम लोग सारे लोग का एक ही मिशन है कि हम क्या करेंगे, लोगों को हेल्दियर एंड हैप्पियर बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है क्यों क्यों करना चाहते हैं हर्बल लाइफ, क्यों आपने चुना, है ना। तो मेरा ये रीजन है वाई हर्बल लाइफ का। सबसे पहले तो खुद की पहचान बनती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, है ना। और यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आप अपने स्वास्थ्य को सुधारते हुए अपना फाइनेंशियली फ्रीडम भी आप ला सकते हैं। आपको एक बेहतर रिकॉग्निशन मिलता है, आपको ब्लेसिंग मिलती है लोगों से, वेकेशंस, वर्ल्ड टूर, है ना, इंटरनेशनल टूर, सारी चीजें मिलती है, एक फ्रीडम मिलती है ना, कि आप जो है अपने हिसाब से अपने डे को डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। और एक हाउस वाइफ होते हुए फुल टाइम आप अपने फैमिली के साथ जो है वर्क कर सकते हैं। आपको खुशियां मिलती है, आपकी लाइफ में एक बेहतर कम्युनिटी मिलती है, एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम मिलती है ना। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म से क्या मिला, मेरी सोच बड़ी हुई, है ना। मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, मैंने मनी मैनेजमेंट करना सीखा, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होती है, सेल्फ डिसीजन क्या होता है, ये सारी चीजें सीखा, चैलेंजेस को पार करना सीखा, अपने आप को कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीजें सीखे, है ना। सेल्फ डिपेंड बनना सीखा, क्योंकि आज के डेट में ना सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, सर हो या मैडम हो, हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ताकि भाई आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकें, है ना। आप अपने लाइफ को स्पेशल बना के आप लोगों को क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, आप लोगों की प्रेरणा बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैं अपना जो है सारा चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ इस सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म के बदौलत
कंटिन्यू करते रही, इसके बदौलत मुझे ये ब्लेसिंग इनकम मिला है ना। तो पिछले मंथ का मेरा लास्ट चेक इनकम था 2,60,030 रुपए, है ना। और मुझे बोनस भी आया था, ठीक है। तो 36,667 रुपए का बोनस। तो इस तरीके से मुझे जो टोटल इनकम, हाँ मैं रिटेल भी की ना, 35,000 रिटेल भी की। तो इस तरीके से देखिए टोटल चेक इनकम मेरा 3,31,697 रुपया 93 पैसा। तो इस तरीके से मेरा जो है रिजल्ट आया, और मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन के आज जो है अपनी फैमिली को एक बेहतर खुशहाल जीवन दे पा रही हूँ। तो थैंक यू बोलूंगी मेरे कोच, मेंटर एंड सारे लीडर्स को, जिनके सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आज ये सारा चीजें जो है पॉसिबल हुआ है। और अमेजिंग थैंक यू बोलूंगी मार्क्यूस सर को, जिन्होंने इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया और हमको जो है इतना अमेजिंग लाइफ, है ना, जीने के लिए सिखाया। देखिए मेरा छोटा सा घर है, ये मेरा ड्रीम कार, है ना। अभी अभी मैं ड्राइव कर लेती हूँ, सेल्फ ड्राइव कर लेती हूँ। मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइव करना, है ना। और अभी अभी सीखी हूँ रिसेंटली, है ना। तो मैं कभी भी कहीं भी जाना होता है, मैं अपने बच्चों के साथ घूमने भी चल देती हूँ ऐसे आसपास। तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रीडम लाइफ, है ना। तो ये सारा चीजें कब पॉसिबल होता है, जब हमारी सोच बड़ी होती है। तो थैंक यू बोलूंगी मेरे कोच, मेंटर्स एंड ऑल सीनियर्स सर को। आप लोग भी अपने कोच मेंटर्स के लिए क्लैप कर सकते हैं, खड़े होकर उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बदौलत ही हम इस सिस्टम में जो भी करते हैं, उनके बदौलत ही सारा चीजें पॉसिबल होता है। थैंक यू बोलूंगी स्पेशली हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट टीम सुपर कोच किरण कुमार साहू सर जी को, है ना, जिन्होंने इतना अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम बनाया। और आज इनकी वजह से हजारों लोग, है ना, क्या हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं, हेल्थी हो रहे हैं। एंड थैंक यू मार्क्यूस सर, आपके विजन की वजह से इतना बड़ा, है ना, इतने सारे विश्व में लोग जो है स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। मेरी आंखें आपस बंद है, लेकिन मेरा विजन क्लियर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मार्क्यूस सर की आंखों से देखती हूँ। आपको अगर अभी कुछ चीजें नहीं मिली है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 से 999 तक की स्पेलिंग में ना एक कहीं भी नहीं आता है, ए सर्वप्रथम 1000 में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होते हुए भी उसको सब्र करना पड़ा, ठीक है। तो समय और मौका सबको मिलता है, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है। मौका यदि आपको मिला है, तो आपको उसको पहचानना है ना, छोड़ना नहीं है। अपनी खुशियों की चाबी हमेशा अपने पास रखना है। यदि आपने अपनी खुशी की चाबी किसी को दे दिया, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ये सकारात्मक सोच है, ये सारी चीजें में है। अभी ये चीजें मैं सीख पाई हूँ कि हम अगर खुश हैं, तो भाई आपकी चाबी आपके पास ही है ना। एक चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए, जैसे कि कोई भी चीजें हैं जब हमारे विरोध में चलती है या विपरीत चलती है, तो क्या होता है, कई लोग कमजोर पड़ जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, है ना। लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है कि एरोप्लेन हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ती है ना, हवा के साथ नहीं उड़ती। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, हमको कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। मान लो जो आपके साथ चैलेंजेस आ रहे होंगे, आपको हेल्थ रिजल्ट आने में, या न्यूट्रिशन इंटेक करने में, या फैमिली प्रॉब्लम आ रहा होगा, या फिर आपको ट्रेनिंग मीटिंग जाने में दिक्कतें आ रही होंगी, नेवर, कभी भी आप नेवर एवर गिव अप। इस सिस्टम को कभी भी गिव अप करने के लिए कभी भी मत सोचिए। देखिए मेरा वाई है, मेरे दोनों बच्चे हैं, बड़ी वाली 11 साल की है, छोटी वाली 8 साल की है। ये मेरा वाई है, यही मेरी जिंदगी, यही मेरी लाइफ है। जो भी मैं चीजें अभी कर रही हूँ, मैं इन दोनों के लिए ही कर रही हूँ, है ना। और ये दोनों मेरे फ्रेंड के जैसे रहते हैं, सारा चीजें जो है मैं इनके साथ एक एक चीजें बताती हूँ, है ना। और ये मैं इस सिस्टम के लिए समर्पित हूँ। आई लव हर्बल लाइफ। क्योंकि अगर इस जर्नी में अगर मेरे साथ जो भी चैलेंजेस आए, तो हो सकता था मैं छोड़ के घर में चुपचाप बैठ के खाना वाना बना के सर्व कर सकती थी सबके साथ। लेकिन मैंने चैलेंजेस को सहा, उसको पार करके आगे निकला, लोगों की बातें सुनी सुनी, लेकिन अंदर नहीं जाने दी, है ना। क्यों? क्योंकि मैं इस सिस्टम से बहुत ज्यादा लगाव है, मेरे सिस्टम से बहुत ज्यादा लव करती हूँ, प्यार करती हूँ। और इसीलिए ये मेरे हाथ में है ना। तो आप अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, किसी के लिए डेडिकेट हो, समर्पित हो, तो वो समर्पण की भावना, ऐसा नहीं कि कोई छोटी से छोटी अगर परेशानी आ जाए तो छोड़ो ना, हटाओ, रहने दो, ऐसा नहीं। आप अगर डेडिकेट हैं, आप अगर आई लव हर्बल लाइफ बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेवर एवर गिव अप, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है, चैलेंज एक्सेप्टेड मोड पे रहना है, लर्निंग मोड में रहनी है, हमेशा सीखते रहनी है, ताकि जो है हमको क्या मिले आगे, हम हमारे साथ ही बेहतर हो। इसके लिए तो हम अपनी
चीजें, अपनी लाइफ अपनी अपने ही हाथ में होती है सारा चीजें। बस उसको तराशने वाला है ना, वो सही होना चाहिए। तो तराशने वाला यहाँ बहुत ही स्पेशल है। कोच मेंटर होते हैं ना, वो आपकी बहुत ही स्पेशल आकृति बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ को डिजाइन करने के लिए ही सोच रहे हैं, है ना। तो उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को हमेशा यस सर एटीट्यूड में रहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना, इतना पेशेंस के साथ रुके, है ना, इसके लिए थैंक यू आप सबको। एंड थैंक यू बोलूंगी मैं मुझे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए, स्टोरी शेयर करने के लिए राजीव सर को और वेद प्रकाश सर को बहुत दिल से थैंक यू। आप जितने भी सीनियर्स लीडर्स हैं सारे लोगों को थैंक यू सो मच। ओके, ओवर टू यू रामेश सर। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैम को थैंक यू बोलेंगे, आप सभी थैंक यू बोलेंगे, खड़े होके थैंक यू बोलेंगे सभी। और आप सभी चैट के माध्यम से भी थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त स्टोरी आप सभी ने नोट किया, मैंने नोट किया डायरी में। जबरदस्त आप सभी ने नोट किया ना, तो उन्होंने अपने आप को कैसे बेहतर किया, कैसे समस्या थी, कितना इमोशनल स्टोरी था। ठीक है, ये आपका भी हो सकता है। ठीक है, आप इस सिस्टम के माध्यम से, तो आप सभी मैम को एक बार फिर से थैंक यू बोलेंगे, क्लिपिंग करेंगे, आपको हार्ड भी दे सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट सेशन होगा आगे